जय हिंद। आज हम लाभ हानि में नया टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा नया टॉपिक है क्रय एवं विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। क्रय एवं विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न, ये हमारा नया टॉपिक है। देखिए, इस पर हम सवाल लेकर हल करते हैं और आगे हल करेंगे। जैसे हमारा सवाल है 40 कुर्सियों का क्रय मूल्य 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए, हमसे कह रहा है कि इसको हल करेंगे हम। 40 कुर्सियों का क्रय मूल्य मतलब 40 कुर्सियों का क्रय मूल्य 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को एक साइड कर लेते हैं, अंक को एक साइड कर लेते हैं। देखिए, तो हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य इधर लेके पक्षांतर करेंगे तो कहाँ पर जाएगा? भाग में, क्योंकि गुणा में है। गुणा में एक साइड पक्षांतर करें तो भाग में आता। अगर भाग रहेगा उससे पक्षांतर करें तो गुणा में चला जाएगा। देखिए, यहाँ कितना है 20, और इसको इधर पक्षांतर करें गुणा में तो कहाँ पर जाएगा? भाग में जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, कटा लेते हैं। 20 से कम 20, 20 दुना के 40। देखिए, मतलब हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय हमारा हो गया क्रय मूल्य 1, और नीचे कितना बचा है? 2। तो क्रय मूल्य 1, विक्रय मूल्य 2। देख लिख देते हैं, क्रय मूल्य 1 रुपया मतलब 1 है, अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2। तो हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। तो देख लीजिए, इधर पहले लाभ निकाल लेते हैं। तो लाभ बराबर हमारा सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए, कितना है? 2। कितना है? 2। क्रय कितना है? 1। तो हमसे कितना होगा? 1 वस्तु का हमको क्या हुआ? लाभ हुआ। तो हमसे क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। देख लीजिए, लाभ कितने का हुआ? 1 का। इसका क्रय मूल्य कितना है? कितना क्रय मूल्य से कितना है? 1। तो यहाँ 1 लिख देते हैं, अब बटा के 100। तो हमारा कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा? 100% का हो जाएगा लाभ होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 100% का लाभ होगा। देखिए, हमारा दूसरा सवाल है 50 मेज का क्रय मूल्य 40 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। सेम उसी तरह है, इसमें कहा है कि 50, देखिए 50 मेज का क्रय मूल्य 40 मेज के विक्रय मूल्य का है बराबर है। इसको हम क्या कर लेते हैं? बराबर कर लेते हैं। देखिए, इसमें कहा है कि बराबर है, मतलब 50 जो क्रय मूल्य है 50 मेज का, उस 40 विक्रय मूल्य के बराबर है। दोनों बराबर कर लेते हैं। देखिए, तो हम क्या करेंगे? क्रय मतलब जो क्रय विक्रय एक साइड कर लेते हैं, तो क्रय गुणा में भेजने में कहाँ पर जाएगा? भाग में जाएगा। इधर कितना बचेगा? 40। अब देखिए, ये भी गुणा में है, तो भेजेंगे तो कहाँ पर जाएगा? भाग में जाएगा। तो यहाँ पर कितना जाएगा? 50। कटा लेते हैं, 0 0 कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 4 बटा के 5। मतलब हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य, इसको हम x भी मान सकते हैं, जिससे मान लेते 4x। कितना मान लेते हैं? 4x। अब विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? 5x। x मान लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, x नहीं मान लेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, मान लेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लाभ परसेंट निकाल लेते हैं। पहले लाभ निकाल लेते हैं, लाभ कितने का हुआ? लाभ, तो लाभ बराबर हमारा होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देख लीजिए, लाभ बराबर विक्रय कितने का विक्रय है? 5x माइनस क्रय कितने का हुआ है? 4x। अब इसको लाभ कितना निकल जाएगा? लाभ हो जाएगा हमारा 5 में से घटा देंगे 4 तो कितना हो जाएगा? x। मतलब हमको x में इसका क्या हुआ? लाभ हुआ। तो हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ बटा के क्रय मूल्य।
लाभ बटा के क्रय मूल्य। हल कर लेते हैं। देखिए तो लाभ हमको कितना है, यक्स का क्रय मूल्य कितना है 4x, 4x। यहाँ पे गुणे 100 होता है, गुणे 100। यहाँ क्या कर दें, गुणे 100। तो लाभ परसेंट में क्या होता है, लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। रख लेते हैं लाभ कितने का हुआ, x का कितने पर क्रय मूल्य कितना है 4x गुणे 100। तो 0 x कट जाएगा, तो इस 4 से कटा देखो और कट जाएगा 25 बार में। तो हमारा कितना हो जाएगा 25% का हो गया लाभ हुआ, 25% का लाभ। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तीसरा सवाल है, यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 10 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। उसी तरह देख लीजिए, करा कि 12 पेन का क्रय मूल्य बराबर है 10 पेन के विक्रय मूल्य के, मतलब 12 पेन का क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस 10 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो सेम उसी तरह कर लेते हैं। क्रय मूल्य इसको इधर लाते हैं, गुणा में तो कहाँ पर जाएगा, भाग में, बराबर। यहाँ 10 है, इसको लाएंगे गुणा में तो कहाँ पर जाएगा, भाग में जाएगा। कटा लेते हैं, कटा लेंगे 2 से कटाएंगे कम कर जाएगा 5 बार में, इसे 2 से कटाएंगे कम कर जाएगा 6 बार में। इसका मतलब हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया 5। यहाँ पे x कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6x, कितना होगा 6x। तो हमसे अब लाभ परसेंट निकाल लेते हैं, लाभ पर निकाल लाभ। तो लाभ बड़ा सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए हमारा विक्रय मूल्य कितना है 6x माइनस क्रय मूल्य कितना है 5x। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 6 में से 5 तो कितना बचेगा, x बच जाएगा। कितना बचेगा x, मतलब कितना का लाभ हो गया x का। तो हमको लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। सूत्र तब याद हो गया होगा, इसमें डाल लेते हैं। देखिए तो लाभ कितने का x का, क्रय मूल्य हमेशा जब भी कहेगा लाभ या नहीं, हमेशा क्रय मूल्य नीचे रहेगा। क्रय कितना है 5x अब गुणे 100, x कट जाएगा, 5 से कितना कट जाएगा 20 बार में। हमारा कितने परसेंट का लाभ हो गया 20% का हो गया लाभ हो गया। ये हमारा क्या है आंसर है। हमारा चौथा सवाल है, यदि 15 केले का क्रय मूल्य 10 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए उसी तरह का सवाल अगला है हमारा है, इसको हम हल कर लेते हैं उसी तरह। अगर 15 केले का क्रय मूल्य बराबर है 10 केले के विक्रय मूल्य के, मतलब 15 का कास्ट प्राइस 10 के विक्रय सेल प्राइस के बराबर है। तो कास्ट और सेल प्राइस एक साइड कर लेते हैं। देख लीजिए कास्ट प्राइस इसको लेंगे गुणा में तो कहाँ पर जाएगा भाग में, यहाँ कहाँ पर जाएगा 10। देखिए इस गुणा में तो कहाँ पर जाएगा भाग में जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 15। कटा लेते हैं, 5 से कटाएंगे तो कितना होगा 5 गुना के 10 से कटाएंगे कितना होगा 5 तिहाई 15। तो हमारा क्रय मूल्य कितना निकल गया 2, यहाँ पर x मान लेते हैं। और सेल प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 3x, मतलब हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया 2x और विक्रय मूल्य कितना हो गया 3x। लाभ निकाल लेते हैं, लाभ देखिए तो लाभ बराबर हमारा होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माने कितना है 3x, यहाँ क्या कर लेते हैं 3x माइनस क्रय मूल्य कितना है 2x, तो यहाँ कितना कर लेते हैं 2x। अब इसी को हल कर लेते हैं। देखिए 3 में से 2 घटाए कितना बचेगा x, कितने का लाभ हो गया x। तो हमसे लाभ नहीं पूछा, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100 डाल लेते हैं इसी पर। देखिए लाभ कितने का हुआ x का, क्रय मूल्य कितना है 2x गुणे 100, x कट जाएगा
और 2 से कटा दें कवर कर जाएगा 50 बार में। तो हमारा कितने परसेंट का लाभ हो गया? 50%। ये हमारा क्या हो गया? लाभ हो गया। अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे